देखिए देखिए, आप खामोश हैं, आप खामोश हैं। इतनी संजीदा बात चल रही है और आपको हंसी है। गुड इवनिंग मैडम। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। एक दिन की आजादी क्या मिल गई? तुम घड़ी देखना ही भूल गई? मैम, 2 घंटे 17 मिनट की देरी को जरा सा लेट होना नहीं कहते। मैं सचमुच माफी चाहती हूँ। ताज्जुब तो मुझे इस बात का है कि पहली बार तुमने ऐसा किया है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? बात क्या है? कोई बात नहीं है, बस यूं ही घूमने फिरने में वक्त का अंदाजा नहीं रहा। आज तक तो तुम्हें हमेशा अंदाजा रहता था। आश्रम में रहने वालों को बाहरी लोगों के साथ जाने की इजाजत नहीं है। ये आश्रम के रूल्स के खिलाफ है। मैंने अपने रिस्क पर पहली बार ये रूल तोड़ा है, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं जानती हूँ मैम। अगर ये जानती हो तो फिर ये भी अच्छी तरह से जानती होगी कि मुझे तुम पर कितना विश्वास है, कितना यकीन है। तुम्हारे साथ मुझे एक अलग सा लगाव है, एक अलग सा प्यार। देखो सुजाता, मेरे इस विश्वास को तभी न तोड़ना। ये बरसों पुराना विश्वास है। कम से कम हाँ में सर तो हिला सकती हो। यस मैम। अम्मा कहाँ हो मियाँ? खिड़की से कूदकर वापस सुजाता का रुख तो नहीं कर लिया? मोहसिन भाई, फेरों के लिए घुटनों की जरूरत नहीं होती ना, तो शायद कूद जाता। तो अब उन घुटनों पर चलकर जरा यार का रुख भी कर लीजिए। अम्मा मुंह हाथ धोकर कपड़े बदलने के लिए कहकर अंदर गए थे, इतना वक्त लगता है क्या? आशिकों को लगता है। वाह 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 वाह, क्या नूर आया है आशिक मियां के चेहरे पर। ऐसा लग रहा है जैसे 60 वॉट का बल्ब 100 वॉट की रोशनी है। मोहसिन भाई, ये 100 वॉट का जो नूर है ना, वो तो पहले से ही है। वो क्या है कि बीच में वोल्टेज कम है। ओह, ऐसा। अरे भाई फौजिया, आई। गुरूर सुन रही है अपने भैया का? जरूर कहा, बात तो वाजिब है। अच्छा भाई, कल तक तो इन्हें यह खबर नहीं होती थी कि रूम में लाइट जल रही है, अंधेरा है। आज मियाँ खुद ही आफ्ताब बन बैठे हैं। तो वाह, क्या बात है, दिन फिरते हैं तो क्या खूब फिरते हैं। मोहसिन भाई, जब जी भर की मुलाकात हो जाती है तो फिर आनंद तो कैसे ही रहे। ओए हाय ओए हाय, मैं क्या करूं। अच्छा तो मियाँ अब ये बताएं जल्दी से कि तारीख कौन सी है? कौन सी तारीख? हमारी शादी की तारीख यार, और कौन सी तारीख? लेकिन शादी की तो बात ही नहीं हो पाई। शादी की बात नहीं, क्या मतलब है आपका? मोहसिन भाई, ऐसी मुलाकातों में शादी के बारे में किसे सोचता है? देखिए देखिए, आप खामोश हैं, आप खामोश हैं। इतनी संजीदा बात चल रही है और आपको हंसी है। अच्छा तो मियाँ, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि किन मुलाकातों में शादी की बात सूझती है? ये बात तो हम करेंगे ना, हम इस घर के बड़े हैं। एब्सोल्युटली राइट। आप लोग जो तय करेंगे मुझे मंजूर है। ये बात तो सही है। अगर इनके अब्बा हुजूर ने हमारी निकाह की तारीख पर जोर न डाला होता तो हम तो आज तक इनसे इश्क लड़ा रहे थे। अरे जीत, यहाँ खड़े हो? अरे शर्मा जी, कैसे हो? बस एकदम बढ़िया भाई। अरे आओ, बैठो बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, अरे आओ भाई, तकलीफ की क्या बात है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे भाई, अपनी तो ठेकेदार की गाड़ी है, उधर का माल इधर, इधर का माल उधर, रोज का ही धंधा है। और कहाँ जा रहे हो?
भाई जीत, लगता है उस दिन जो मैंने तुमसे बात की थी उस पर तुमने ध्यान नहीं दिया। अरे बेवकूफ से बेवकूफ ओवरसियर भी आजकल कारों में घूम रहा है, तो तुम अभी तक ये बस स्टॉप पे बसों में धक्के खा रहे हो। अब क्या बताएं शर्मा जी, कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जिंदगी जीने का मूड ही नहीं रहा। जिंदगी तो दफा हो गई। नहीं जीत, नहीं, ऐसा नहीं है। आप बहुत लकी है शर्मा जी जो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। मेरे सर पर तो मेरी बूढ़ी माँ, छोटे छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारियां है। बूढ़ा हो जाऊंगा इन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते। जिंदगी अपनी तरीके से जीने का मौका ही नहीं मिलेगा मुझे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। नहीं शर्मा जी, जब ये नौकरी पकड़ी थी तो सोचा था कि खूब मेहनत करूंगा, पर आधा दिमाग तो घर की परेशानियों से ही खराब रहता था। सोचा था कि अपने काम से, अपनी मेहनत से बॉस को इंप्रेस करूंगा ताकि तरक्की हो जाए। और फिर रोहित साहब ने कहा भी था कि काम अच्छा रहा तो पगार बढ़ा देंगे। अरे क्या बढ़ाएंगे रोहित साहब पगार तुम्हारी? 500 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपया? अरे जीतिए, बड़े बड़े सेठ लोग जो है ना, ये सर पे तरक्की की गाजर लटका करके काबिल लड़कों को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये सब झूठ की बातें हैं, हकीकत में कुछ नहीं, ये सब झूठे वादे हैं। हाँ ले, ये ले, ये तेरी पगार। पगार? अरे हाँ भाई, ये तो पार्ट टाइम नौकरी की पगार है, पर है उतनी जितनी रोहित सेठ फुल टाइम नौकरी की देते हैं। पर इस पगार के लिए मुझे करना क्या होगा? करना क्या? हर महीने आओ, ये पैकेट लो, अपनी पॉकेट में डालो और जाओ। बस इतना से ही काम करो कि रोहित सेठ के उधर ऑफिस में क्या हो रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन उधर से इधर मेरे को दे दो। शर्मा जी ये तो गलत है। अरे जीत, गलत काम से जिंदगी संवरती है। सही राह पर चलो तो जिंदगी पिस के रह जाती है। अब देखो भाई, मैंने तो दोस्ती के नाते तुमको सही राह दिखा दी। अब चलना हो तो चलो उस पे और लेकर के जाओ, और नहीं तो फिर अपनी परेशानी की दुनिया में वापस लौट जाओ। मगर जीत, एक बात याद रखो, घर में बूढ़ी माँ है, छोटे छोटे भाई बहन हैं, सारे की जिम्मेदारियां तुम्हारी कंधे पे है। और फिर हो भी क्यों, उनका भी तो विचारों का तीसरा है को। हेलो यस रुबीना, प्रेम कहाँ है? सर, ही इज इन हिज रूम। जरा उसे अंदर तो भेजना। यस सर। कैन आई कम इन सर? प्लीज प्रेम प्लीज, बैठो। तुम मिस्टर कपाडिया से मिले थे? जी हाँ सर। क्या लगता है, क्या वो बात का बतंगड़ तो नहीं बना रहे? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि वो बात का बतंगड़ बना रहे। ही हैज़ अ पॉइंट सर। वैसे भी मुझे तकरीबन 14-15 फ्लैट ओनर्स ने फ़ोन किया था, उन्हें भी वही डर है जो मिस्टर कपाडिया को था। तो फिर करना क्या चाहिए? सर, मुझे लगता है कि हमें कोर्ट की मदद लेनी चाहिए। हमें कोर्ट से ये गारंटी लेनी चाहिए कि वहाँ पे सिर्फ वही लोग रहेंगे जो वहाँ के गरीब झुग्गी झोंपड़ी वाले। आई थिंक दैट विल सॉल्व अवर प्रॉब्लम। एक काम करना प्रेम, शहर के सबसे बड़े वकील से बात करो, एंड इमीडिएटली। यस सर। सॉरी सर, काफी वेट करना पड़ा। अरे भाई, वेट ही करना पड़ा, वादा तो नहीं किया। अब फटाफट बता दो कि अर्जेंटली मेरे को यहाँ बुलाया क्यों? एक इन्फॉर्मेशन है, शायद आपके लिए खास खबर हो। क्या इन्फॉर्मेशन? मिस्टर प्रेम की सलाह पर बहुत, मेरा मतलब है रोहित साहब, वो झोपड़पट्टी वालों के लिए जो बिल्डिंग बन रही है, उस मामले को कोर्ट ले जा रहे हैं। अच्छा, तो रोहित सेठ क्या समझता है, कोर्ट में जाकर के हमारी बिल्डिंग का काम बंद करवा देगा वो? मिस्टर प्रेम ने काम रोकने के लिए सलाह तो दी ही नहीं, वो लोग काम रोकने के लिए ये केस नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या करना चाहते हैं वो लोग? वो लोग कोर्ट से वादा लेना चाहते हैं कि जो बिल्डिंग बन रही है
उसके घर झोपड़पट्टी वालों को ही दी है। क्या ये प्रेम के उल्टी सीधी पट्टी पड़ा रहा है रोहित सेठ को? हाँ? अरे भाई, इस तरह से तो हमारा सारा प्लान पटरी के नीचे उतर जाएगा। ये प्रेम बाज नहीं आएगा। जो सलाह उसने रोहित सेठ को दी है, अगर वो अमल में आ गई तो अपनी प्लानिंग तो खटाई में पड़ जाएगी। बिल्डिंग बनाने का कोई फायदा नहीं होगा शर्मा। अगर फ्लैट्स बनाकर झोपड़पट्टी वालों को बेचने पड़े तो, और अगर बिल्डिंग नहीं बनी तो फिर साथ साथ को अपन क्या जवाब देंगे? सवाल पर सवाल मत करो शर्मा, जवाब हो तो मुझसे। मैं तो कहता हूं कि बिल्डिंग का जो होना होगा सो होगा, पहले उस प्रेम को ठिकाने लगा दो। आप तो कह रहे थे कि कोई रास्ता भी निकल आया है। हाँ, वो सुदर्शन चक्र अभी तक मेरे पास सलामत है, लेकिन क्या उसे चलाने का सही वक्त आ गया है? नहीं, मैं प्रेम की बर्बादी इतनी जल्दी नहीं चाहता। मगर अफसोस, प्रेम खुद मुझे उठा रहा है। हाँ तो प्रेम, ईश्वर का स्मरण करो बस, सुदर्शन चक्र चलने ही वाला है। आइए मोहसिन भाई, ये लीजिए यहाँ की चाबी। आप अपनी तरफ से पूरा इत्मीनान कर लीजिए, और बतौर ट्रायल आप यहाँ एक दिन रह भी सकते हैं, मुझे कोई वांदा नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा। हाँ तो प्रेम साहब, कैसा लगा फ्लैट? हाँ मोहसिन भाई, फ्लैट तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसके लिए देख रहे हैं आप? अपनी बहू के लिए। अपनी बहू के लिए? मेरा मतलब अपनी होने वाली बहू के लिए। लेकिन भाईजान, साहिल तो सिर्फ 6 साल का है, अभी से उसकी शादी के बारे में सोचना। अमा मियां, तुम्हारा तो बहुत गड़बड़ है। किसी ने ठीक ही कहा है कि जब दिल हरकत में आता है तो दिमाग का शटर डाउन हो जाता है। लेकिन भाईजान, आप ही ने तो कहा था कि बहू के लिए। अरे यार, क्या छोटे भाई की बीबी को बहू नहीं कहा जाता? छोटा भाई? लेकिन भाईजान, आपने कभी नहीं बताया कि आपका कोई छोटा भाई भी है। उफ या अल्लाह, क्या करूं मैं तेरा। अरे जाके आईने के सामने खड़ा हो जा, तुझे मेरा छोटा भाई दिखाई दे जाएगा। मैं आई आप मेरी बात कर रहे हैं? ये फ्लैट आप मेरे लिए देख रहे हैं? आप अपने आप को ज्यादा भाव न दें। हाँ बिल्कुल भाव न दें। भाई बात समझ में, मैं ये फ्लैट आपके लिए नहीं देख रहा हूं, मैं ये फ्लैट सुजाता के लिए देख रहा हूं। शादी के बाद सुजाता यहां रहेगी। लेकिन भाईजान, सुजाता शादी के बाद इस फ्लैट में अकेली क्यों रहेगी? वो तो हमारे साथ हमारे घर पर भी रह सकती है। मियां, आप तो दिमाग से बिल्कुल पैदल हो चुके हैं। अरे भाई, शादी के बाद आप दोनों यहां साथ में रहेंगे। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि शादी के बाद हम लोग एक साथ नहीं रहेंगे? नहीं। क्या मैं वजह जान सकता हूं? अच्छा पहले एक बात बता प्रेम, क्या हमारी दोस्ती एक छत की मोहताज है? क्या हम दोनों के घरों के बीच में थोड़ा सा फासला आ जाएगा तो क्या हमारी दोस्ती में कोई फर्क पड़ जाएगा? नहीं। बस इसी यकीन पर प्रेम, मैंने ये फैसला लेने की हिम्मत की। हमें अपनी दोस्ती को सुजाता के प्यार पर थोपना नहीं चाहिए। मैं मतलब नहीं समझा। प्रेम, पहले ये बात मेरी भी मोटी अकल में घुस नहीं रही थी, मगर फौजिया ने मुझे ये एहसास दिलाया। प्रेम, सुजाता का ये अपना पहला घर होगा। उसने अपने घर के लिए पता नहीं क्या क्या ख्वाब सजाए होंगे।
कि वो अपने घर में ऐसा करेगी, उसे ऐसे सजाएगी, ऐसे संवारेगी। प्रेम, हमें सुजाता को एक ऐसी चार दीवारी देनी चाहिए जहां उसकी अपनी दादागिरी हो। ऐसा घर जहां जहां वो जैसा चाहे वैसा हो। ऐसा घर जिसे वो अपने हाथों से आबाद करे। ये रहा हमारा घर, तुम्हारा और मेरा घर, तुम्हारा और मेरा घर, प्रेम और सुजाता का घर, सुजाता का घर, सुजाता का। आज तक एक भी ऐसी चीज नहीं थी जिसे मैं अपना कह सकी। और ये सोचकर जब मैं रोती थी और मेरी आंखों से आंसू निकलते थे, मेरे अपने होते थे। हे सुजाता, नहीं, ऐसा नहीं करती। इस घर में ये आंसू अलाउड नहीं है। इस छत के नीचे ये आंसू बिल्कुल बैन है। लेकिन ये आंसू अभी तो रंग बदले हैं। पहले दुख के आंसू होते थे, अब ये खुशी के आंसू हैं। और खुशी के आंसुओं पर कोई बैन नहीं होता। अगर ये खुशी के आंसू हैं तो ये आंसू सराखों के। मुझसे शादी करके मुझे कितनी बड़ी खुशी थी है। एक मुट्ठी आसमां मिल गया, पैर रखने के लिए जमीन मिल गई। पता, मेरा हक, मेरा अधिकार कहीं लगता ही नहीं था। ये धरती ही मुझे पराई लगने लगी थी। सुजाता, तुम्हारे सर पर जो आसमान है वो तुम्हारा है। पैरों तले जो जमीन है वो तुम्हारी है। इस घर की चार दीवारी में अब तुम्हारी दुनिया है। और इस दुनिया को जैसे चाहे तुम आबाद कर सकते हो। जो तुम्हारे मन में आए तुम कर सकते हो। तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। घर की चार दीवारी में मैं प्रेम के लिए एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया बसाऊंगी। एक ऐसी दुनिया जहां इतना प्यार होगा, इतनी खुशियां होंगी कि दोनों हाथों से अगर खर्च करोगे तो भी खत्म नहीं होगी। ये मेरा वादा है।